क्रिकेट फैन कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जब जब हम देखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में रहते हैं, और जब भी कभी दोबारा हम कुछ अच्छे मैचेस की बात करते हैं तो वो जरूर मैच आता है, तो हम उसको एज एग्जांपल लेके बात करते हैं कि ये मैच ऐसा था या उसमें ऐसा हुआ था। तो वैसा हमें देखने को नहीं मिला दोबारा। तो और एज अ टेस्ट मैच फैन जो लॉर्ड्स में हुआ वो आप रोज रोज नहीं देखते, बट आप देखना चाहते हो कि ऐसे मैचेस फ्रिक्वेंटली हों। और बहुत ही एपिक टेस्ट मैच था, बहुत ही मजा आया देख के। वेलकम बैक टू क्रिकेट टेल्स। और राहुल, क्या कहना चाहेंगे आप लॉर्ड्स टेस्ट के बारे में? अब आपने बता ही दिया तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन तब भी मतलब पहली बात तो एकदम एपिक टेस्ट था। अगर कोई टेस्ट मैच की परिभाषा देना चाहे तो वो लॉर्ड्स मैच को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड उठा सकता है। बोलेगा हमको ऐसे मैचेस चाहिए। हम्म। मतलब बेहतरीन, इंडिया भी अच्छा खेला और इंग्लैंड भी लाजवाब खेला। भले हार गए हों, लेकिन इंडिया ज्यादा अच्छा इसलिए खेला क्योंकि उसके 11 प्लेयर खेले। इंग्लैंड इसलिए अच्छा नहीं खेल पाया क्योंकि उसके दो तीन ही प्लेयर खेले। और आश्चर्य था बेसिकली। और मैं कहता हूँ ऐसे टेस्ट मैच जरूरी हैं। ऐसे टेस्ट मैच बहुत ज्यादा जरूरी हैं टेस्ट मैच को वापस रिवाइव करने के लिए। और इंग्लैंड जैसी कंडीशन में आपको ऐसे टेस्ट मैच हमेशा देखने को मिलेंगे। हम्म। काफी क्लोज इनकाउंटर्स रहते हैं, खासकर जब दो टॉप टीम्स खेल रही हो, इंडिया और इंग्लैंड। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद, एशेज के बाद, ये सीरीज उस लेवल की है जब हम्म। इंडिया इंग्लैंड से खेलती है। और बिल्कुल। वहाँ की क्राउड और यहाँ की क्राउड दोनों ये जानती हैं कि जब दोनों टीमें मिलती हैं तो काफी टक्कर देती हैं दूसरे को। बिल्कुल, मतलब तीन बातें जो मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तो खैर एशेज होता ही है। तो ये तीन जो सीरीज होती है पर्टिकुलर, काफी इस समय हाइप हाइप अच्छा है एकदम। जो बात विराट कोहली बात करते हैं कि टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव कराना चाहती है, ऊपर उठाना चाहती है, तो वैसा ही खेल दिखाया भी। और बहुत ही मतलब टीम इंडिया ने कुछ मैचेस खेले हैं इस साल ऐसे, वो गाबा में हुआ था ब्रिस्बेन टेस्ट मैच, चेन्नई में हुआ था एक। तो वैसे मैचेस, और फिर से जो लॉर्ड्स में हुआ ये भी बिल्कुल एपिक टेस्ट मैच था, क्योंकि लास्ट डे तक हमें पता नहीं था कि कौन, मतलब शायद शायद पता था कि पल्ला एक साइड है, बट हो गया उल्टा। तो वो दिखाता है कि कितनी स्ट्रांग टीम है इंडिया। और मतलब वही जैसे, और आपने अच्छे समझ किया कि इंग्लैंड के लिए तीन प्लेयर्स ने शायद खेला, हमारे लिए पूरे 11 प्लेयर्स ने खेला, तो वो फर्क दिखा। तो राहुल, जल्दी से इस टेस्ट मैच का एक ओवरव्यू हमने ले लिया है, थोड़ा सा क्रंच मोमेंट्स की बात करते हैं, कौन स्टैंड आउट था, कहाँ पे टीम इंडिया ने थोड़ा एज किया इंग्लैंड को। तो अगर स्टार्ट करें टीम इंडिया से, तो ओपनिंग से स्टार्ट होता है मैच का। और ओपनिंग तो टीम इंडिया की, जैसा फर्स्ट टेस्ट में जो उन्होंने किया, उससे उन्होंने कुछ परसेंट अच्छा ही कर दिया इस टेस्ट मैच में। और मतलब इसलिए हम बोल रहे हैं अच्छा, क्योंकि इंग्लैंड में जनरली आप देखते नहीं है 100 रन की पार्टनरशिप्स, बट जो केएल राहुल और रोहित शर्मा ने किया वो बहुत ही काबिले तारीफ था। नहीं, आपने एकदम सही बोला। जैसे हमें दो लोग ऐसे नहीं जो इस बात से एग्री करेंगे, हम्म। बाकी क्रिटिक्स जो हैं और क्या कहते हैं क्रिकेट कमेंटेटर्स भी जो बात कर रहे थे कि इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाके इस तरह का स्टार्ट देना काफी बेसिकली टफ होता है, वो भी अगेंस्ट द प्राइम गेंदबाज जो जिमी एंडरसन है। अभी हम्म। प्राइम में है, वो 39 ईयर्स के हैं लेकिन प्राइम में है। और इस अटैक भी, बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का काफी अच्छा है, विकेट नहीं ले पाया अलग बात है। और रोहित शर्मा, काफी इनको लेके दिक्कतें थी टीम में कि कैसा खेलते हैं बाहर। भाई कमाल, सबके मुंह मुंह शांत कर दिए हैं एकदम तगड़े से। और केएल राहुल, मतलब है, हम सब जानते हैं कितने क्लासी हैं। कमेंटेटर्स बोलते बोलते मर जाते हैं कितने क्लासी प्लेयर हैं ये। लेकिन इन्होंने करके दिखा दिया है, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। और जैसा इन्होंने बॉल, बेसिकली दोनों ओपनर्स ने खेलना, इसको लीव करना, और कैसे किस मेरिट पे खेलना है, बेसिकली ये दिखा दिया कि टिपिकल टेस्ट ओपनिंग पेयर कैसे खेलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंग्लैंड में जहाँ टफ कंडीशंस है, जैसे सारे कमेंटेटर्स बोल रहे थे, यहाँ 80-90 रन करना ही अपने आप में अचीवमेंट है। तो उन्होंने 100 के ऊपर किया। पहले मैच में ऑलमोस्ट 100 था, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और रोहित शर्मा, जैसे आपने कहा कि डाउट नहीं था, क्योंकि ओडीआईज के तो अच्छे प्लेयर हैं ही वाइट बॉल के। तो यहाँ पे भी जो शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, 30-40 पे आउट हो रहे थे, बट वो दिख रहा था कि वहां से भी दिख रहा था कि एक जो ईज आ रहा था, कि मतलब आराम से, कि कोई दिक्कत नहीं है, खेल सकते हैं। तो उससे जो अब हमारे आने वाले बैट्समैन होते हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और केएल राहुल ने तो खैर लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पे अपना नाम छपवा दिया, और काफी काफी अच्छी पारी थी वो। तो राहुल, अगर फिर इसके बाद बात करें तो एक एक प्रॉब्लम पे आते हैं। जो प्रॉब्लम थी, जो बात हो रही थी, कि जो इंडिया के तीन मेन पिलर्स थे, कोहली, पुजारा, रहाणे, क्वेश्चंस उठ रहे थे कि
दिक्कतें हो रही है। पुजारा रहाणे पे कुछ ज्यादा था क्योंकि बिल्कुल फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे, रन नहीं बन रहे थे। तो मतलब और फिर कोहली ने कहा भी है कि नहीं, हम बैक करते हैं प्लेयर्स को क्योंकि ये हमारे टेस्ट टीम का कोर है। और उन्होंने शायद मतलब जब हम कहते हैं कि कोई बड़ा प्लेयर होता है तो वो बड़े मौके का इंतजार करता है, या जब टफ टाइम्स होते हैं तब जो हमारे बड़े प्लेयर्स होते हैं वो खड़े होते हैं। और ये यही देखने को मिला यहाँ पे। मतलब अब मुझे नहीं लगता शायद कोई और प्लेयर होता तो शायद ऐसा कर पाता, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है आपको इस चीजों का। तो उन्होंने जो वहाँ ये 100 रन पार्टनरशिप किए, वो मेरे ख्याल से जस्ट लाइक गोल्ड डस्ट थे। मतलब अगर हम 5वें दिन तक वो मैच गया, वो चल रहा था, तो शायद पुजारा रहाणे का बहुत बड़ा रोल था उसमें। हाँ, एकदम आप एकदम सही बोल रहे हैं। मतलब रहाणे और पुजारा, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया के वो हैं, अनसंग हीरोज हैं। हम्म। इंडिया चाहे जहां भी जीत ले, नाम किसका आता है? विराट कोहली का, या एक्स वाई जेड किसी और का आ जाएगा। लेकिन पुजारा, देखिए पुजारा की बैटिंग किसी को पसंद ही नहीं है। हम्म। बट ट्रू बात यह है कि इतना परेशान करते हैं, क्राउड परेशान हो गया इंग्लैंड का, 35 बॉल में 1 रन। तो हम भारतीय तो और परेशान हो जाते हैं। तो आप समझिए, रहाणे और पुजारा का मेरे ख्याल से किसी दो का ये आखिरी टेस्ट मैच होता अगर ये 100 का स्टैंड लगता। इतना प्रेशर था इन लोग पे। लेकिन हम सब पुरानी बातें भूल जाते हैं कि मेलबर्न में 100 आया था, पुजारा ने कितने चोटें खाई थी, हम सब भूल जाते हैं। अच्छे लोग हैं हम लोग अच्छी चीजें याद नहीं करते। तो कहते हैं कि वही बात है ना, मतलब आप देखिए इतने इतने बड़े प्लेयर हैं। और आप एकदम सही बोला, वो ना खेले होते ना, वो 40 ओवर में 100 रन बने हैं। पहली बात तो इन्होंने इंग्लैंड गेंदबाजों को थका दिया, टाइम ले आए, 5वें दिन तक ले आए। और वो 100 रन का स्टैंड काफी अहम था, मालूम है, जहां से आपके, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं था, उसके बाद जडेजा और पंत थे। तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए, मालूम है, आप 1-2 मैच के लिए, टेस्ट मैच में नहीं खेले, 3-4 टेस्ट मैच नहीं खेले तो आप हटा दो। ये सही नहीं है। आप 90 टेस्ट मैच खेल के बैठे हैं सब दोनों। तो ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो टिपिकल समय में आपको सहारा दे सके। तो वही है जैसे कि, और जो अच्छी टीम्स होती हैं वो अपने अच्छे प्लेयर्स को बैक करती हैं, तो वही किया है कोहली ने। खैर कोहली थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, बट लग रहा है कि वो जोन में आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा सरप्राइज होना चाहिए कुछ टाइम में एक अच्छी इनिंग्स आए। बट ये पुजारा रहाणे ने भी जो किया, बहुत बहुत ही अचीवमेंट था। क्योंकि नहीं तो अगर नहीं कुछ, अगर यहाँ इंडिया फॉल्टर करता, 1-2 विकेट और गिरते, तो शायद ये मैच चौथे दिन लास्ट में या 5वें दिन हम्म। खत्म हो चुका होता। कुछ ज्यादा था नहीं। तो बैक करने का पता चला कि जब आप अच्छे प्लेयर्स होते हो तो बैक करने। बट पुजारा और रहाणे के लिए यहाँ से भी आगे थोड़ा सीरीज में अच्छा बिल्डअप करने के लिए मौका मिला है। एक कॉन्फिडेंस आया होगा। और उम्मीद करते हैं कि कोहली पुजारा रहाणे आगे इस सीरीज में अच्छा करेंगे। और एक बात करते हैं, और जो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ, वो हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइम बात की थी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमारे टेल था, 8 9 10 हमारे रन्स नहीं आते थे। बहुत बड़ा गैप था टीम इंडिया का, आप देखो किसी और टीम से जो अच्छी टीम्स हैं। बट पहले टेस्ट में भी हुआ, और यहाँ पे तो खैर कैसे हम कह सकते हैं, हो सकता है अभी लगे अब हो गया वो आउट ऑफ द ब्लू। बट अगर ऐसा ही चलता रहा जैसा परफॉर्मेंस दिया हमारे टेल ने, तो मुझे लगता है इंडिया के पास और कोई, मुझे नहीं लगता कुछ खास वीक लिंक है इस टीम में। नहीं, आपने एकदम सही बोला कि एकदम ये पॉइंट तो, मतलब हम ही क्या, काफी लोग उठाते आ रहे हैं कि बेसिकली इंडिया का टेल कंट्रीब्यूट नहीं करता बेसिकली। और देखेंगे आप तो वही हार का वजह रहता है कि पिछली बार भी इंडिया इसी इसी में लैग कर गया, जहां सैम करन आके रन बना ले गए और इंडिया वाले लैग लैग कर गए। वही 30 40 से इंडिया अपने 2 टेस्ट मैच हारा था। तो यहाँ देखिए, पहले, हम मेरे ख्याल में गलत नहीं, पहले टेस्ट मैच में भी इन्होंने अच्छा खेला था शायद। टेल ने, हम्म। इंडिया की भारतीय टेल ने, जी वो जी। 50 रन की लीड को 90 ले गए थे। बिल्कुल। तो उसका असर दिखता था। और फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ तो मैच ही पलट दिया उन्होंने। मतलब लिटरली हम उम्मीद क्या कर रहे थे कि पंत खेलेंगे और बाकी सब टिकेंगे। लेकिन भाई जब से बुमराह को वाली गेंद लगी थी खोपड़ी पे, उसके बाद से भाई इन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो जाए, अब तो तुम लोग सहो। शामी का 50 भैया, इससे अच्छे समय में नहीं आ सकता था। और बुमराह ने दिखा दिया कि वो जो 50 मारा था प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो कोई तुक्का नहीं था। बिल्कुल। मतलब ठीक है, अब बात आप भी बात सही कह रहे हैं कि ये 1-2 बार हो गया तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसको कंटिन्यू करें, और इस पे हम 100 नहीं चाहिए, हमको 30 40 ही काफी है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। इतना कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो हम, आपने सही बोला, कोई और वीक लिंक नहीं है। बिल्कुल। तो वही जैसे हम बात कर रहे हैं कि मे बी आप ऐसे 80 90 की पार्टनरशिप आपको रोज नहीं मिलेगी कि रोज आपके बुमराह शमी या बुमराह ईशांत आके कुछ कर देंगे ऐसे। अब वो फेयर है कि आप बॉलर बॉलर हो तो आपकी प्राइमरी स्किल बॉलिंग है। बट अगर ये 80 90 तक पार्टनरशिप कभी कभी हो रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इतनी कैपेबिलिटी है। और जैसा कोहली ने बताया कि ये लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं नेट्स पे,
तो एटलीस्ट 40-50 रन वो दे सकते हैं, और 40-50 बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम्म, 40-50 में आप और टीमों को क्लोज आ जाते हो, जैसे हमने पहले टेस्ट में देखा कि 50 की लीड को 90 ले गए, तो वो फर्क क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे भी ये 210 या 20 चेस कर रही होती है इंग्लैंड, और 270, तो वहीं से मोराल में चेंज हो जाता है कि यार रन रेट ऊपर है, ये चीजें। तो ये बहुत ही हम्म, काबिल तारीफ था, जो जो हम प्रॉब्लम बहुत देख रहे थे कि टीम इंडिया के लिए टेल वाली। 2 मैच में अच्छी हुई, उम्मीद करेंगे सीरीज में अच्छा हो और इसको इंडिया आगे भी ले जाए, क्योंकि इंडिया को ये अपने घर में जब खेलती है तो नहीं खलती ये चीजें, क्योंकि वहाँ इंडिया ऑलरेडी इतने स्ट्रांग है कि सब मैनेज कर लेती है। बाहर अगर ये होने लगा तो नहीं दिखता कुछ, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टीम में फिर। और तो बहुत ही काबिल तारीफ था ये चीज। और एक बात टीम इंडिया की और करेंगे, फिर उसके ऊपर इंग्लैंड का आते हैं थोड़ा सा। बात करते हैं कि बहुत बात हो रही थी कि अश्विन को नहीं नहीं खिलाया, बातें हो रही थी, बॉल घूम रही थी, मोइन अली की बॉल घूम रही थी रफ पे, रफ से बहुत बातें हो रही थी, बट मुझे लगता है ईशान ने जस्टिफाई किया अपने अपने परफॉर्मेंस से भी। और मतलब इस टीम का कुछ ऐसा है कि जो प्लेयर उतरेंगे वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ खैर, अश्विन अपने आप में बहुत लेजेंड है, और मुझे पूरा भरोसा है वो आगे खेलने वाले हैं इस मैच में, चाहे जैसे खेलें। वो उनकी जगह बनती है, वो अगर टॉप क्लास स्पिनर है तो उनको खेलना बनता है। बट मेरे ख्याल से राहुल ईशान ने जस्टिफाई किया अपनी प्लेस को। भाई रिस्पेक्ट टू अश्विन, नहीं खेले, खेलना चाहिए जैसे बॉलर हैं, लेकिन भाई कोहली के साथ मैं जाऊंगा। जो उसने प्ले खिलाए और जो आपने बात करें कि ईशांत ने, सिराज ने, सब ने अपनी प्ले जस्टिफाई की। आप इंडिया अगर जीता भी ना तो हम्म। आप ये नहीं कहते कि किसी कमी से हार गया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मतलब आप, अब वही बात है ना, मतलब आप, मैं एक दिन आपसे बात कर रहा था, आप बोलते कि इसको खिला लो तो ये दिक्कत है, अश्विन खिला लो तो तुम बोलोगे फास्टर क्यों नहीं खिलाए, और हम्म। फास्टर खिला लो तो अश्विन क्यों नहीं खिलाए। तो ये हमेशा चलता रहेगा, ये इंडिया है और यहाँ पर ऐसा लोग वो कोई भी हमेशा कंट्री रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर हाँ, जहाँ कमी रहेगी वहां आदमी टूट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही मैं सुन रहा था कि विराट कोहली नहीं खेल रहे तो एक आदमी कमेंट करता है कि विराट कोहली को कप्तान से निकाल दो। वाह, वेरी गुड, ये बढ़िया है। तो वही बात है ना, तो एकदम टीम बहुत बढ़िया थी। अश्विन जब खेलेंगे तो अश्विन भी अच्छा करेंगे जिस टेस्ट मैच में खेलेंगे, बिल्कुल। जहां भी कोहली को खिलाएंगे। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया एकदम टॉप क्लास टीम है। अब मेरे एक ख्याल से निगल है तेल वाला, तो वो हम एडजस्ट कर रहे हैं धीमे धीमे, इंडिया टीम एडजस्ट कर रही है। और मेरे ख्याल से अगर हम टॉप टीम है तो हमारे जो 11 खेलते हैं, हमको फिनिश सोचना चाहिए कि यार ये खेल लेता है या वो खेल लेता है। जो 11 है हमें पता है कि यार अगर हमको ये नहीं, ये मैच जिता पा रहा है, फिर नहीं, फिर कोई नहीं जिता सकता। और बिल्कुल वो बिलीफ है, और उस साथ के उस चीज के साथ उतरे। और यही बिलीफ था जो लास्ट डे हमको 60 ओवर में ना टीम इंडिया में वो दिखा कि यार जीतना है ये मैच। खैर हम आएंगे कि उसका रीजन भी क्या था, जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई और थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है टैक्टिक्स इंग्लैंड ने गलत अपना ली इंडियन टेलेंडर्स पे, तो वो भारी पड़ गया लास्ट में। उस पे आते हैं, हम लास्ट में आएंगे। तो बाकी इंडिया का तो ये था। थोड़ा सा ब्रीफ में इंग्लैंड की बात करें, ज्यादा बात है नहीं इंग्लैंड की करने के लिए। क्यों नहीं है ज्यादा बात, टेस्ट मैच बहुत अच्छा था, दोनों टीमें अच्छा खेला, बट इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा सीरीज में कुछ प्लेयर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर ऐसा रहा तो सरप्राइज नहीं होगा इंग्लैंड अगर शायद कोई भी टेस्ट टेस्ट में न जीत पाए सीरीज में। तो अगर बात करेंगे इंग्लैंड की, तो हमने हमने पिछले टेस्ट में भी बात की थी, रूट, एंडरसन और रॉबिन्सन, इन तीन के अलावा कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है। नहीं, आपने एकदम स्पॉट ऑन, जो नाम ले रहे थे ना वो नाम ले लिया। एक उनको और जोड़ दीजिए, जॉनी बेस्टो को, कुछ हद तक। कुछ हद तक। और मेरे ख्याल से बाकी पूरी टीम, मेरे ख्याल से ओपनर्स चल नहीं रहे हैं, बीच में स्टोक्स की कमी खल रही है। और जो नए लड़के आ रहे हैं वो बेसिकली उस लेवल तक नहीं खेल पा रहे हैं, या उस स्टैंडर्ड जो अटैक इंडिया का उसको सह नहीं पा रहे हैं। कोई हम्म। और टीम उसके साथ खेल लेते। और एक ही बंदा दिख रहा है जरूर, और कसम से बोल रहा हूँ, कई तो फॉर्म में है। अगर चैंपियन। 2018 वाली फॉर्म होती ना, तो मैं बता रहा हूँ इंग्लैंड 150 के सब चार इनिंग में 150 के अंदर बंडल आउट होता। वो 60-70 अकेले परसेंट रन अकेले बना रहा है इंग्लैंड का। तो जो रूट तो भाई कमाल के प्लेयर है, क्लासी प्लेयर है। मोइन अली अच्छा है, उसको अच्छा खिलाएं, उसको उसको खिलाना चाहिए क्योंकि विकेट भी लेते हैं और हम्म। रन भी बनाते हैं। और बाकी प्लेयर अभी शायद आप ही बता रहे थे कि उसको, उनको वापस लाया गया है, क्या बोलते हैं कि मलान। डेविड मलान। हम्म। तो देखते हैं कैसे चलता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। बॉलिंग बॉलिंग में दिक्कत नहीं है, जेम्स एंडरसन रॉकस्टार सुपरस्टार, और बॉलिंग बढ़िया है इंग्लैंड की। बॉलिंग अच्छी है साहब ने बोला, एंडरसन इस एज में भी ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी बात है कि ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और दूसरी बात है कि इंग्लैंड टीम उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो वही बातें भी हो रही है कि अगर कुछ टाइम में ये इंग्लैंड टीम से हटते हैं, तब पता नहीं इंग्लैंड की बॉलिंग कैसी होगी, क्या होगा। बहुत दिक्कत है। रॉबिन्सन एक अच्छा फाइंड है, बहुत अच्छा पुश देते हैं, बट इंग्लैंड ओवरऑल बॉलिंग अच्छी है, जैसे आपने भी कहा, मार्क वुड आए थे,
उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट बैटिंग में तो मुझे लगता है जो रूट के अलावा कुछ खास दिख नहीं रहा है। मतलब एक जो रूट होते हैं जिनको, जब अभी भी जब सेकंड इनिंग में जो रूट का विकेट लिया था बुमराह ने, तब लगा था कि अब ज्यादा चांस नहीं बचा इंग्लैंड का। थोड़ा थोड़ा जा रहा था डीप, क्योंकि ओवर्स का एक वो हम्म। था रिस्ट्रिक्शन। बट जो रूट ने जो खेला है पहले 2 टेस्ट मैच में, बहुत ही एक दिखाता है कितने बड़े प्लेयर हैं वो भी। बहुत ही क्लास है उनके अंदर भी। बट वो चाहेंगे कि और प्लेयर्स भी करें कंट्रीब्यूट। तो राहुल, अगर जो जो रूट की बात करें, थोड़ा सा जो रूट, यहाँ तो हमने अच्छी बातें कर ली, थोड़ा सा जो उनकी बातें करते हैं, जो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि थोड़ा उन्होंने शायद टैक्टिक्स में गड़बड़ी हो गई जब टीम इंडिया के टिल्टे टेलेंडर्स खेल रहे थे। तो बात यहाँ से आई कि जब वो बुमराह ने थर्ड डे पे लास्ट में थोड़े बाउंसर्स कराए एंडरसन को, तो वहां से कुछ गहमा गहमी हुई कोहली के साथ भी फील्ड में। फिर इंग्लैंड जब बुमराह बैटिंग करने आया, तो मे भी इंग्लैंड ने टैक्टिक्स अलग अपना ली कि हम भी तुम्हें बाउंसर डालेंगे, तुमने हमारे बड़े प्लेयर को ऐसे ऐसे किया। तो वहां पे मतलब रेदर देन कि आप विकेट लो खत्म करो उस लीड को, मतलब 180-90 रन का टारगेट ही चेस करना पड़े, मुझे लगता है मिस कर दिया ट्रिक वहां पे। और वो जो ड्रेसिंग रूम में हमने देखा वहां से जो पुश मिल रहा था, इंडियन जो थे बैट्समैन जो खेल रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो पुश कर, काफी पुश मिला उससे, और मुझे लगता है वो फर्क क्रिएट हो गया बाद में। नहीं, जैसा आपने बोला, मुझे देखिए, मुझे लगता है ना, मुझे ये लगता है कि इतना सा हाइप होने नहीं चाहिए था। बिल्कुल। अब बुमराह एंडरसन को बॉलिंग कर रहा है, और देखिए कोई इंटेंशन नहीं था बुमराह का कि ऐसे हेलमेट फेंट करने का, वो लग गई एंडरसन को। और इस पे भाई वो आग बबूला हो गया एकदम, एंडरसन। तो मतलब, और फिर सॉरी बोलने गया, मतलब जसप्रीत बुमराह, तब भी गुस्सा, मतलब ठीक है, तो तुमको फुटबॉल बहुत होना था कि तुमको चौका मारने के लिए खेलने आया, तो तुमको आउट करेंगे भाई, लग गई। लेकिन इंग्लैंड का जो आपने बोला एकदम फॉल्ट हो गया। अगर वो ट्रेडिशनल क्रिकेट फील्ड रखते और बाउंसर ना जाते, फुल करा। और मैं बताऊं, हाँ, शमी बुमराह इतने भी अच्छे बल्लेबाज नहीं थे जो ये पार्टनरशिप लग गई। बिल्कुल। एक कंट्रीब्यूशन देखिए, खेले बढ़िया, वो बात ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेडिशनल बॉलिंग करते तो वो आउट हो जाते हैं जल्दी, एज लग जाता गली उली में या स्लिप में। लेकिन वही था, मतलब एकदम रॉन्ग, मतलब बाउंसर फेंक रहे हैं, और फिर बाउंसर पूरी उन्होंने की भी नहीं। बुमराह को एक बार लगने के बाद वो वापस पता नहीं क्या लाइन फेंक रहे थे, फील्ड खोल दी रखी थी पूरी, सिंगल डबल बनी रहते थे। भाई कोई भी बल्लेबाज, जो हम लोग भी खेलते हैं, जब एक बार बल्ले मार लगती है तो फिर हम भी आउट नहीं होते। तो मतलब, तो यही बात है, तो मतलब पूरा, मतलब रणनीति गलत हो गई, और वहीं से मैच फिसल गया, और वही जो पार्टनरशिप थी, टर्निंग पॉइंट था वो पार्टनरशिप, मतलब मैच का। बिल्कुल, मतलब वही जैसे आपने बात की कि थोड़ी टैक्टिक्स, मुझे लगता है कि गड़बड़ हो गई, और रूट ने एक्सेप्ट भी किया शायद। मतलब अगर हम कुछ पॉइंट्स उठाएं कि कहाँ गड़बड़ी हुई, तो शायद गड़बड़ी यही हो गई। वो जो हम बात कर रहे हैं 180, 90 या 200 रन, और फिर 270 हो गया जो, वो फर्क पड़ गया। हम्म। तो आपने बोला कि बुमराह शमी टैलेंटेड ही है, बहुत वो नहीं है। पर जो ट्रांसपायर हुआ फिर फील्ड में, फिर कोहली और टीम का जो सपोर्ट था बालकनी से, वहां से लग रहा था कि आपको खेलना है, अभी करना है। और फिर चीजें वो था कि शमी जिनको हम देखते हैं जनरली, वो स्पिनर्स पे आके ही बल्ला घुमाना शुरू करते हैं, या तो छक्का चौका है या आउट है। बट उन्होंने उन्होंने भी सेंसिबल खेला, फिर एकदम स्प्रेड आउट फील्ड लगी थी, जैसा लग रहा था कितने सेट बैट्समैन खेल रहे हो। तो वो प्रेशर देख तो इंग्लैंड पे, और उन्होंने मैच वहां गवा दिया मुझे लगता है। क्योंकि 180-90 होता तो बहुत ही एक टाइट चांस होता, कुछ भी हो सकता था, बल्कि इंग्लैंड का थोड़ा चांस ज्यादा होता। मुझे लगता है वो मिस कर दिया इंग्लैंड ने। और वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं जब आप ऐसे, जो जब बता रहे हो, जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं, तो कहीं वो, जैसे हम बात करते थे एम एस धोनी की, तो जो जितना अच्छा उसको एब्जॉर्व कर पाता है, अपने ऊपर हावी ना होने दे। थोड़ा इंग्लैंड ने मिस किया वो चांस। और एक बात और जो इस मैच में अच्छी हुई, मुझे लगता है इंडिया के खिलाफ से, जो हम बात कर रहे थे कि डीआरएस की इंग्लैंड क्राउड जो काफी मजाक उड़ा पिछले पिछले मैच में, थोड़ा फनी था। बट इस मैच में कुछ अच्छे कॉल्स लिए कोहली ने, मैंने देखा थोड़ा सा, मतलब इस बार ऐसे थे कि मैं, अगर लेना है तो क्यों लेना है, rather देन कि नहीं मैं तो लूंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। खैर रॉबिन्सन वाला उन्होंने अपनी गट फील पे ले लिया था, कोई उनको खास सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और अच्छा कॉल निकला था वो बहुत। तो वो बाद में उन्होंने कहा भी कि मैं अपनी गट फील पर जाता हूँ, क्योंकि जब तक आप चांसेस नहीं लोगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये चीज़ भी अच्छी थी डीआरएस वाला। और उम्मीद है कि थोड़ा सा कॉल्स अच्छे होंगे आगे और डीआरएस के। तो राहुल, और कुछ आपको ऐड करना है? बाकी मुझे लगता है हमने सम अप कर दिया है इसमें। हाँ, मुझे बस एक चीज ऐड करना है कि इंग्लैंड क्राउड बहुत अच्छा है, और काफी कंपिटिटिव रहता है, हम्म। और अपनी टीम को काफी सपोर्ट सपोर्ट करता है, अच्छी बात भी है। बस एक एक शिकायत है कि शैंपेन और वाइन पी के कॉक ना फेंका करें,
बिल्कुल बिल्कुल। वो लकड़ी का किसी प्लेस पे, ये तो अच्छी सभ्यता नहीं है, मतलब ठीक है, सो हमारा आपके खिलाफ। मैं तो आप बिल्कुल मतलब उस पे मैं, चैंपियन का वो फेंकोगे, मतलब ढक्कन। मैं बिल्कुल यही पॉइंट ऐड करने वाला था। वैसे खैर उन्होंने शैंपेन का ढक्कन पहले फेंका, शॉ बाद में मारा, तो अब फिर दोबारा फेंकने से पहले सोचेंगे। मतलब थोड़ा सा इंग्लैंड में वही होता है, थोड़ा सा क्राउड में ऐसे मतलब वो रहता है। तो हम चाहते हैं आप ये करिए, डीआरएस वाला जो हाँ, काफी अच्छा लगा, बट रादर देन की ये ऐसी भाई एपिक था। ऐसी चीजें जो थोड़ा सा नहीं अच्छी लगती हैं एज अ फैन हमको भी, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे जब इंग्लैंड आए तो हमको सुनने को मिले कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। तो ओवरऑल सब हमने एपिक मतलब कवर कर लिया है। बहुत ही एपिक टेस्ट मैच था। खैर ये वाला टेस्ट मैच था एपिक, इसके साथ ही एक वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का भी साइड बाय साइड मैच हुआ था, बहुत एपिक था वो भी लास्ट विकेट तक गया। हम कोशिश करेंगे कभी फ्यूचर में उसको कवर कर सकें। बट बहुत ही एपिक टेस्ट मैच था वो भी, तो दिखाता है कि ऐसे जब टेस्ट मैच हो रहे हैं तो दिखाता है कि टेस्ट मैच कहीं गया नहीं टेस्ट क्रिकेट, बल्कि अगर और टेस्ट टीम्स ऐड होती हैं तो उसका रोमांच और बढ़ेगा। बट फिर आपको ये टॉप क्लास प्लेयर्स, टॉप क्लास टीम्स देखने को मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट ही ट्रू फॉर्म है। फिर और ऐसे मैचेस दिखाते हैं कि अ, कोई डाउट नहीं है इसमें कि क्यों टेस्ट मैच एकदम पिनाकल है क्रिकेट का। तो आज के लिए इतना ही। सीरीज में इंडिया 1-0 से आगे है, अभी भी तीन तीन मैच है और हमें पूरी उम्मीद है कि तीन अच्छे मैच होने वाले हैं। तो जैसे ही सीरीज आगे बढ़ेगी, कुछ अच्छा होगा तो हम आपके पास फिर आएंगे। अभी के लिए बाय बाय।